जय हिंद। अब देखते हैं, ये आर्टिकल का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जाके देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको बताएंगे ट्रिक ऑफ डेफिनिट आर्टिकल और ट्रिक ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, अब देखते हैं ट्रिक ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। इसको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो ऐसा बिल्डिंग है, एक खास बिल्डिंग है। बिल्डिंग कैसा है? खास। वहाँ खास देश के लोग रहते हैं। वहाँ हर राष्ट्रीयता और धर्म के लोग रहते हैं। वहाँ आप हर दिशा से जा सकते हैं। आप चाहे तो प्लेन, शिप और ट्रेन से जा सकते हैं। वहाँ से आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, अब उसके बारे में बताते हैं। मतलब बिल्डिंग कैसा है? खास है। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वो खास ही ना है, वहाँ खास देश के। तो यहाँ बिल्डिंग खास बिल्डिंग हो तो उसके पहले द खास देश। वहाँ हर खास देश, राष्ट्रीयता और धर्म। यहाँ जो जो ब्लू पेन से है उसके पहले द का यूज करते हैं। खास देश, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता हो गया, और धर्म यानी धर्म के पहले के लोग रहते हैं। वहाँ हर दिशा से जा सकते हैं। आप चाहे तो प्लेन, शिप और ट्रेन से भी जा सकते हैं। वहाँ से आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। वहाँ से सातों अजूबे देख सकते हैं। वहाँ से आप सूरज, चांद, तारे, ज़मीन और आसमान का नज़ारा भी कर सकते हैं। वहाँ से आप नदी, समुद्र, सागर, नहर और पहाड़ भी देख सकते हैं। वहाँ कभी कभी मैं बोर भी हो जाता हूँ। बोर होने पर मैं कुरान और महाभारत पढ़ने लगता हूँ, और जब इससे भी दिल नहीं बहलता तो न्यूज़पेपर पढ़ने लगता हूँ, और कभी कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाने लगता हूँ। मतलब इसको ऐसे समझिए, एक बिल्डिंग है जिसमें मैं रहता हूँ, वो खास बिल्डिंग है। वहाँ खास देश, राष्ट्रीयता और धर्म के लोग रहते हैं। तो इस सब के पहले द का यूज होगा। वहाँ आप हर दिशा से जा सकते हैं। चाहे तो आप प्लेन से जाइए, शिप से जाइए, ट्रेन से जाइए। वहाँ वहाँ आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। वहाँ से आप सातों अजूबे को देख सकते हैं। सातों अजूबे के पहले द लगेगा। वहाँ से आप सूरज के पहले भी द लगता है, तो सूरज, चांद, तारे, ज़मीन और आसमान का नज़ारा भी कर सकते हैं। वहाँ से आप नदी, समुद्र, सागर, नहर और पहाड़ भी देख सकते हैं। वहाँ कभी कभी मैं बोर भी हो जाता हूँ। बोर होने पर मैं कुरान और महाभारत पढ़ने लगता हूँ, और जब उससे भी दिल नहीं बहलता तो न्यूज़पेपर पढ़ने लगता हूँ, और कभी कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी तबला भी बजाने लगता हूँ। मतलब बिल्डिंग। अब देखिए, आगे आपको क्लियर होगा। यूजेज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, ये सब के पहले हिस्टोरिकल बिल्डिंग। जो बिल्डिंग कैसा है? हिस्टोरिकल है, के नाम के पहले द का यूज होता है। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इसके पहले मुख्य ऐतिहासिक घटना के पहले भी द का यूज किया जाता है। जैसे क्या हो गया? द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789 में। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1914। सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, मतलब ऐतिहासिक घटना हो गया। द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th ऑफ अगस्त। यहाँ आ गया, या रिपब्लिक डे 26th ऑफ जैन। तो द इंडिपेंडेंस डे। अब उसके बाद देखिए, अब उन देशों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है जिसके नाम में किंगडम, यूनाइटेड या रिपब्लिक हो। इसके अलावा ऐसे देश के नाम के साथ भी द लगता है जो प्लुरल हो। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, द नीदरलैंड्स, प्लुरल हो गया। द फिलीपींस, एस हो गया। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ईटीसी के पहले द का यूज होता है। नेशनलिटी बोले ना, वहाँ खास मतलब राष्ट्रीयता के लोग रहते हैं, तो नेशनलिटी से पहले द का यूज होता है। जैसे द इंग्लिश, मतलब द पीपुल ऑफ इंग्लैंड। द इंडियन यानी द पीपुल ऑफ इंडिया। द जापानीज, द पीपुल ऑफ जापान। नोट में देख लीजिए, नोट में क्या है? देशों के नाम के पूर्व द का प्रयोग होने पर वहाँ के व्यक्तियों का बोध होता है। मतलब जब देश के नाम के पहले द का यूज होगा तो उस देश का नहीं, वहाँ के व्यक्ति के बारे में, वहाँ के पर्सन के बारे में डिनोट करेगा। अब रिलीजन के नाम के पहले द का यूज होता है। जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द जोरास्ट्रियन। जोरास्ट्रियन आया था ना, किसमें किसमें जोरास्ट्रियन आया था? जो एक बुक पढ़े होइएगा, उस चैप्टर में
जोरोस्ट्रियन आया था फायर हिम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, डायरेक्शन के नाम के पहले द का यूज होता है, यानी दिशा के नाम के पहले। कंडीशन क्या है, यदि दिशा के पहले कोई प्रेपोजिशन हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, और यदि दिशा के पहले प्रेपोजिशन ना हो तो द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ, वह साउथ से आ रहा है। फ्रॉम है, प्रेपोजिशन है तो द का यूज होगा। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम द नॉर्थ, फ्रॉम है तो द का यूज हुआ है। आई एम इन योर नॉर्थ, यानी प्रेपोजिशन नहीं है नॉर्थ के पहले, तो यहाँ पे द का यूज नहीं हुआ, यू के बाद प्रेपोजिशन नहीं होने के कारण। अब चलिए 6 नंबर में देखते हैं। प्लेन, शिप, एयरलाइन, ट्रेन के नाम के पहले द का यूज होता है, जैसे द विक्टोरी, द मिराज, मिराज प्लेन का नाम है। द एयर इंडिया, द ताज एक्सप्रेस, द छपरा एक्सप्रेस, द पटना एक्सप्रेस, द गंगा एक्सप्रेस, इस सब के पहले ट्रेन के नाम के पहले द का यूज होता है। साते अजूबे के नाम के पहले द का उपयोग होता है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ताजमहल, ETC। यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट के पहले द का यूज होता है, जैसे क्या क्या हो गया, द सन, द मून, द स्टार, द स्काई, द मून बता ही चुके हैं। अब रिवर, सी, ओशियन, कैनल, माउंटेन रेंज के नाम के पहले द का यूज होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, द गंगा, द पैसिफिक ओशियन, द स्वेज कैनल, द हिमालय, ETC के पहले द का नाम। लेकिन पर्वत शिखरों यानी पिक्स के पहले द का यूज नहीं किया जाता है। माउंट एवरेस्ट के पहले द सुने हैं, नहीं होता है। माउंट एवरेस्ट, माउंट अब्बू, ETC के पहले द का यूज नहीं होता है। अब चलिए देखते हैं 10 नंबर। इपिक यानी स्क्रिप्चर के नाम के पहले द का यूज होता है। द कुरान हो गया, द महाभारत हो गया, द बाइबल हो गया, द गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, ETC के पहले द का यूज होता है। लेकिन आप पुस्तकों से पहले द का यूज नहीं किया जा सकता है, जैसे नहीं बोल सकते द फिजिक्स, द केमिस्ट्री, ये सब के पहले द का यूज नहीं होगा। न्यूज़पेपर के नाम से पहले द का यूज होता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, द दैनिक भास्कर, द मॉर्निंग इंडिया हो गया, ये सब, द हिंदू। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द का यूज होता है, द ड्रम, द गिटार, द वायलिन, द ट्रम्पेट, ETC के पहले। मतलब ट्रिक क्या है, जो ट्रिक बता है उसी ट्रिक में आपका सब कवर होगा। चलिए एक बार ट्रिक का रिवाइज करवा देते हैं क्विक में। क्या ट्रिक है, मैं जिस बिल्डिंग यानी बिल्डिंग के पहले द यूज होगा। खास देश के पहले द, राष्ट्रीयता के पहले द, और धर्म के पहले द का यूज होगा। दिशा के, चारों दिशा के पहले, प्लेन के पहले, शिप के पहले, ट्रेन के पहले, और सातों अजूबों के पहले, सूरज चांद के पहले, तारे जमीन और आसमान के पहले, नदी, समुद्र, नहर, सागर और पहाड़ के पहले, कुरान और महाभारत यानी धर्म ग्रंथ के पहले, न्यूज़पेपर के पहले, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये हो गया आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ट्रिक ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। इस सब के पहले डेफिनिट आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल होगा इसके पहले, मतलब इस सब के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। तो इसको भी एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। मैं 14 फरवरी 2022 को दिन रविवार को पानी में भीगते हुए साइंस पढ़ने जा रहा था। तभी कुछ ईमानदार लोगों ने मुझे इंग्लिश में बात करते हुए समझाया कि वापस चले जाओ, मौसम ख़राब है, बीमार पड़ जाओगे। जब मैं घर लौटा तो सोनम मिली और उसने कहा आज तो दिवाली हो गई, चलो लंच करके लालू के साथ चेस खेलते हैं। अब इसको देखते हैं, मतलब ये सब के पहले ओमिशन होगा, यानी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मैं यानी प्रोनाउन, 14 फरवरी 2022, इस सब के पहले देखिए। अब आगे समझ में आएगा आपको कि ओमिशन कैसे करना। जैसे प्रोनाउन के पहले इसका यूज नहीं होगा, जैसे आई, माई, योर, ये सब के पहले यूज नहीं होगा, ओमिशन होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। डे, जैसे बताए थे ना 14 फरवरी, डे, मंथ या ईयर के नाम के पहले इसका यूज नहीं होता है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। संडे जनवरी 2023,
3 इस सब के पहले ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है। अब देखिए थर्ड नंबर में, देखिए थर्ड में क्या है, अनकाउंटेबल, यानी अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का यूज नहीं होता है। जैसे शुगर, वाटर, गोल्ड, घी etc। सब्जेक्ट के नाम के पहले द का यूज द या आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री etc के पहले द का यूज नहीं होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का यूज नहीं होता है। ऑनेस्टी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ब्यूटी हो गया। और प्लुरल नाउन के पहले इसका यूज नहीं होता है। जैसे मोबाइल्स हो गया, चिल्ड्रन हो गया, पीपुल हो गया। और देखिए लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज के नाम के पहले द का यूज नहीं होता है। इंग्लिश, अगर द इंग्लिश कर देंगे तो मतलब पूरा इंग्लैंड के लोगों को, मतलब इंग्लिश के पहले नहीं लगेगा। हिंदी के पहले, फ्रांस के पहले द का यूज नहीं होगा। सीजन के नाम के पहले द का यूज नहीं होता है, आर्टिकल नहीं लगता है। स्प्रिंग हो गया, ऑटम हो गया, विंटर हो गया। लेकिन नोट में देख लीजिए, लेकिन सीजन के नाम के पहले द का यूज तब होता है जब हम उसमें सीजन वर्ड जोड़ देते हैं। जैसे द स्प्रिंग सीजन, द समर सीजन, तब द का यूज होता। 9 नंबर देखिए, डिजीज के नाम के पहले द का यूज नहीं होता है। डिजीज के नाम के पहले द का यूज नहीं होता है। जैसे डेंगू, यानी आर्टिकल नहीं लगता है। डेंगू, कैंसर etc। प्रॉपर नाउन के पहले इसका यूज नहीं होता, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। विशाल, सोनम, पटना etc। ये प्रॉपर नाउन हो गया, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। फेस्टिवल के नाम के पहले यूज नहीं होता है, किसका, आर्टिकल का। जैसे दिवाली, होली, ईद etc। अब देखिए मिल्स, यानी जैसे मिल्स के नाम के पहले द का यूज नहीं होता। जैसे लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट etc के पहले द का यूज या आर्टिकल नहीं लगता है। कलर, जितना भी कलर होता है के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। रेड, वाइट, ब्लू etc। गेम के नाम के पहले इसका यूज नहीं होता है। क्रिकेट, फुटबॉल etc। यानी ये सब ओमिशन ऑफ आर्टिकल है, इस सब में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब देखिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन यानी जेल इत्यादि के पहले इसका यूज नहीं होता, आर्टिकल नहीं लगता है। हिज डैड इज स्टिल इन हॉस्पिटल। वी, हॉस्पिटल के पहले नहीं ना आया। वी लर्न इंग्लिश एट स्कूल, स्कूल के पहले द नहीं लगा। लेकिन इन शब्दों से पहले द का उपयोग तब किया जाएगा जब संदर्भ वहाँ होने वाले समान गतिविधियों के बजाय बिल्डिंग या ऑब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे आई मीट हर एट द चर्च, मतलब उससे कहाँ मिले, चर्च में मिले, इसीलिए समान गतिविधि नहीं, वहाँ पे हम लोग गए मिलने। अब जैसे आई गो टू टेम्पल फॉर प्रेइंग, तब पूजा करने के लिए टेम्पल गए तो नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए आई वेंट टू द हॉस्पिटल गए, पर्पस क्या था, टू सी माई फ्रेंड को देखने गए। अगर इलाज करवाने गए होते तो नहीं लगता। ओमिशन ऑफ आर्टिकल क्या क्या हो गया, ये सब ओमिशन ऑफ आर्टिकल है। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल का क्विक रिवीजन करते हैं। यानी मैं यानी प्रोनाउन के पहले द का यूज नहीं होगा। 14 फरवरी, दिन, महीना, ईयर के पहले द नहीं लगता है। रविवार, दिन हो गया। पानी मतलब अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का यूज नहीं होगा। जैसे घी हो गया, बटर हो गया, ये सब के पहले नहीं लगेगा। सब्जेक्ट यानी साइंस हो गया, सब्जेक्ट के नाम के पहले नहीं लगेगा। ईमानदार, ऑनेस्ट के पहले द का यूज यानी कुछ भी नहीं लगता है, आर्टिकल नहीं लगता है। इंग्लिश यानी सब्जेक्ट, इंग्लिश या फिर इसको कह सकते हैं लैंग्वेज के पहले यूज नहीं होता है। मौसम कोई भी हो उसके पहले यूज नहीं होता आर्टिकल का, लेकिन उस मौसम के साथ सीजन वर्ड जुड़ जाएगा तब आर्टिकल का यूज होगा। बीमार यानी किसी भी बीमारी के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। फेस्टिवल, दीपावली के पहले नहीं लगता है। सोनम यानी प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लंच यानी जो भी मील्स होता है, मिड डे मील्स यानी लंच हो गया, डिनर, ये सब, ब्रेकफास्ट, ये सब के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लालू यानी कलर के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। चेस यानी गेम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब के पहले आर्टिकल का यूज नहीं
यूज नहीं होता है। आई होप आप लोग को समझ आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल समझ में आया हो। इतना ही, इस पर प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें बेटर समझ में आएगा। थैंक यू।